स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाता है 7 साल पहले कैटास्ट्रोफ के दिन डंजन ब्रेक नाम का एक हॉरिफाइंग डिजास्टर हुआ और उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर हमारी अर्थ पे आए और इसी इंसिडेंट की वजह से कई लोगों को बहुत ही मुसीबत से गुजरना पड़ा। कई सारे लोगों की जान चली गई और इसी इंसिडेंट में मेरे मॉम डैड भी मारे गए और उसी दिन एक ही पल में मैंने सब कुछ खो दिया है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है उस दिन खून के आंसू रोते हुए मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं डेफिनेटली एक हंटर बनूंगा और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। 7 साल बाद उसी दिन हम कैटास्ट्रोफ मेमोरियल पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया, धिक्कार है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास होता है। वो कह रहा होता है हंटर ये कितना ज्यादा बेकार है। ये कहते ही वो अपने पास्ट की बात याद करता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है मेंबर हान संगयून, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं तुम्हें अब और ट्रेनिंग सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए संगयून कह रहा होता है आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर किस कारण मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो वो आदमी से कहता है वेल ठीक से सुनो, जो लोग अवेकन हो गए हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल में अपना ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कुछ महीने मिलते हैं और तुम जानते हो कि तुम आमतौर पर हंटर्स के रूप में शुरुआत कर रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी उस पीरियड को पार कर चुके हो और इसके 7 साल हो चुके हैं और चूंकि इतने टाइम बीत चुके हैं तो मैं ईमानदार रहूंगा। वैसे भी तुम्हारी ये टैलेंट ये कचरे से भी बेकार है और अगर हम तुम्हें यहाँ पे रहने देंगे तो इससे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी ये देखते हुए कि हर सुबह तुम ट्रेनिंग के लिए कैसे आते हो, तुम लगातार बने रहते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। और ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है अनफॉर्चुनेट, ये बकवास, मुझे बकवास नहीं सुनना है, उसे मेरी जगह नहीं पता है इसलिए वो बेवकूफ है। लेकिन 7 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या स्टैट्स नहीं बढ़ सकते, आखिर ये क्या बकवास है। और ये कहते ही वो अपने हाथों से उस कैन को पिचका देता है और कह रहा होता है यूनिक ट्रेड्स और एक्वायरिंग स्किल को अनलॉक करने के अलावा आखिर कैसे मेरी स्टैट्स नहीं बढ़ सकती। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें किसी की आवाज आती है और वो एक बच्चे से कह रही होती है आपके डैडी का देहांत कैसे हुआ। तो ये सुनते हुए वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है, जब वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर रश कर रहे थे तब डैडी का देहांत हो गया क्योंकि उन्होंने आखिर तक लोगों को बचाया है, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर अगर तुम जिंदगी में बाद में किसी भी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो कह रही होती है हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो लेडी उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मेरी बच्ची। दूसरी तरफ ये सुनते हुए सांग्यून काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसके पास आता है और उसके सामने झुकते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है हाँ ये सही है, पिछले 7 सालों से मैंने ये सब कैसे सहा है, ये बस मुझे ही पता है। तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और वो फिर से डायरेक्टर के घर के पास चले जाता है जहाँ पे डायरेक्टर बाहर निकलते हुए कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्या कर निकले आए हो, यहाँ से चले जाओ। संगयून से कह रहा होता है डायरेक्टर प्लीज एक और बार हंटर एग्जाम देने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है तुम पागल लड़के ऐसी बकवास मत करो, तुम ऐसा समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो। क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुमने जो पैसा खर्च किया है वो सब बेस्ट थे। ठीक है कमीने लड़के, मुझे बस बताओ कि तुम्हारी फीस कितनी थी, मैं उसे वापस कर दूंगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं ऐसा नहीं है, ये पैसे के बारे में नहीं है। तभी वो डायरेक्टर बहुत ही जोर से उसे पंच मारता और कहता है बकवास करना बंद करो। और उसके एक ही पंच से संगयून काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो डायरेक्टर उसे कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक फेलियर हो, तो यहाँ पे आने के बारे में सोचना भी मत। तो उसकी बातें सुनते हुए संगयून एकदम शांत हो जाता है और मनी मन कहता है अगर मेरे पास भी यूनिक ट्रेट होता, नहीं अगर मुझ में थोड़ी सी भी टैलेंट होती तो शायद मैं ये कर पाता। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है द टावर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारी आयरन विल को प्रेस करता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या प्रेस, आखिर ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वो उस पानी के अंदर जाने लगता है जो कि देखते हुए वो कहता है आखिर ये चीज क्या है, प्लीज कोई मुझे बचाओ। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी डायरेक्टर उसकी आवाज सुनते हुए बाहर निकलता है और कहता है सीरियसली तुम कमीने, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम संगयून को देखते हैं जो कि पानी में डूबता जा रहा होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। वो मनी मन कहता है मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो पानी की गहराई में चले जाता है। तभी एक और सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ
रास्ते से सभी सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स, ये चीज क्या है, क्या ये सेकंड कैटास्ट्रॉफ है? तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है प्लीज अपनी डिफिकल्टी चुनो। ये सब देखते हुए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, इजी, नॉर्मल और हार्ड। तो वो हार्ड वाले को चुनता है, जहाँ सिस्टम उसे कह रहा होता है हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सफरिंग के एंड में तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगी और अब तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो। इसी के साथ चैलेंज देने वाली सभी स्टेट्स और स्टेटस एबनॉर्मलिटीज सब कुछ रिस्टोर कर दिया गया है। और तभी अचानक वो एक दूसरी जगह में आ जाता है जो कि पूरी तरीके से रेगिस्तान होता है। देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या है, क्या ये कोई रेगिस्तान है? तभी अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आके गिरता है और उसे बताया जाता है कि एक वेपन तुम्हें प्रोवाइड किया गया है और इस ट्रायल का सब्जेक्ट सर्वाइवल है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिलेगी। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है क्या यूनिक ट्रेट? इसी के साथ वो अपने पास्ट की बातें याद करता है और मनीमन कहता है मैं कुछ ऐसा पाने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने 7 सालों से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, एक यूनिक ट्रेट एक रिवॉर्ड के रूप में। ये तो पागलपन है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक से कुछ बाहर आता है। ये देखते हुए वो हैरान होता है। इसी के साथ सिस्टम उसे कह रहा होता है ये ट्रायल शुरू होती है और इसकी डिफिकल्टी हार्ड है, जहाँ पे उसके सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है और ये बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन के आर्मर टाइटन जैसा दिख रहा होता है। उसे देखते हुए संयून कह रहा होता है ये तो पागलपन है। तभी सिस्टम उसे कहता है प्लीज एलोकेटेड टाइम के लिए तुम्हें सैंड गोलम से बचना है, जो कि है 10 मिनट। और तभी वो गोलम उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो स्वॉर्ड को उठाते हुए आगे भागने लगता है। सिस्टम उससे कहता है अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाओगे तो तुम्हें मौत मिलेगी। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो मनीमन कह रहा होता है क्या मैं सचमुच इस तरह दौड़कर सैंड गोलम से बच सकता हूँ? मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये चीज धीमी लगती है, ये सच में अपने साइज की वजह से काफी ज्यादा तेज है और इसी के साथ इस रेगिस्तान की वजह से मैं यहाँ पे तेजी से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर जमीन में धंसते जा रही है। तो यहाँ पे 9 मिनट तक इससे भाग के बचना ये इम्पॉसिबल है। तभी वो स्वॉर्ड को देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है लेकिन इस दुनिया ने मुझे एक स्वॉर्ड दी है और जिंदा रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है? और वो काफी तेजी से भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस रेत पे बहुत ही जोर से पैर रखता है, जिसकी वजह से वो हवा में जा उछलता है। वो मनीमन कहता है धत्तेरी की आखिर मैं चीज के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ? तभी उसे पहले की बातें याद आती है, जहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली ये बेकार है, वो अपनी जगह ना जानने की वजह से पागल है, ये तो एक कूड़ा कचरा है, दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। ये सब याद करते हुए उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। क्या मैं ये सब करते हुए एक बुरी मौत मरने वाला हूँ? क्या मेरा अंत इस तरह होने वाला है? और इसी के साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश की और जब ये थ्योरी की बात आती है तो मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस फील्ड के ज्यादातर हंटर से बेहतर जानता हूँ और अगर मैं भागता रहूँ तो कोई भी आंसर नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन कम से कम मुझे जिंदा रहने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो उसके कोर को देखता है और उसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये वो उसका कोर है? अगर मैं उसके कोर को खत्म कर दूं तो शायद वो हिलना बंद कर देगा। हालांकि उनके कोर आमतौर पर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ वो रेगिस्तान की एक चट्टान के ऊपर, जिसे हिंदी में टीपू भी कहा जाता है, उसके ऊपर भाग रहा होता है और मनीमन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो उस तक पहुँचने के लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। इसी के साथ वो उस पे चढ़ते हुए नीचे कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने स्पीड को रोक लेता है। वो गोलम लड़खड़ाते हुए नीचे गिरता है एंड ये मौका देखते हुए वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसके कोर तक पहुंच जाता है, जहां वो उसके कोर पे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे कि वो कोर थोड़ी सी टूट जाती है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। तभी वो जो गोलम होता है वो उसे देख लेता है। ये देखते हुए वो घबरा जाता है, लेकिन वो मनीमन कहता है अगर मैं इसे एक और बार मार सकूं तो शायद ये टूट जाएगा। ये कहते वो उस कोर को तोड़ने वाला होता है कि तभी वो गोलम उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, जहाँ पे उसके कानों में वही आवाज सुनाई देती है मैं जानता था तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक पागल लड़के हो, तुम एक बेकार लड़के हो, तुम बस बकवास हो। वो ये सब आवाजों से परेशान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है इसे बंद करो। और वो स्वॉर्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ उस
कोर पर फेंक के मारता है, जिससे कि वो कोर टूट जाता है। इसी के साथ वो जो गोलम होता है वो भी टूट जाता है। जहाँ सिस्टम उससे कह रहा होता है तुमने सैंड गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड बचे हैं जहाँ तुम पास हो चुके हो। तो ये देखते हुए संग यून उठता है और मनीमन कहता है क्या मैंने ये कर लिया, क्या मैंने इस सैंड गोलम को मार डाला। ये कहते ही वो हंस रहा होता है और मनीमन कहता है भले ही मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से इसके अगेंस्ट जीत पाया हूँ, मैंने सरवाइव कर लिया है। और तभी उसे रिवॉर्ड के तौर पे अनलॉक यूनिक ट्रेट मिलता है, जहाँ उसे 1000 पॉइंट भी मिलते हैं। इसी के साथ उसे एक फास्ट रिकवरी स्किल भी मिलती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे देखते हुए मनीमन कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं पिछले 7 सालों से कोशिश करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस इसके बदले में मेरा मजाक उड़ाया गया है और मेरी बुराई की गई है। और तभी उसकी अनलॉक यूनिक ट्रेट अनलॉक की जाती है, जहाँ उसे एक नेक्रोमेंसी ट्रेट मिलता है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है कि क्या मैं एक हंटर बन सकता हूँ। हालांकि ये सब तभी हो सकता है जब मैं जिंदा बच सकता हूँ। तभी अचानक उसके सामने एक कोर अपीयर होती है, जिसके चारों तरफ काफी सारे फॉग होते हैं। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है अब ये चीज क्या है, जहाँ ये सैंड गोलम मरा था आखिर यहाँ पे आसपास ब्लैक फॉग अपीयर क्यों हो गई। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या तुम सैंड गोलम की स्पिरिट अब्सॉर्ब करना चाहोगे। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है कि क्या स्पिरिट अब्सॉर्ब, क्या ये ब्लैक फॉग मेरी यूनिक ट्रेट है। इसी के साथ वो यस पे क्लिक करता है और उस फॉग को यानी कि उस स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी प्रोफिशिएंसी 7% इंक्रीज हो जाती है। जहाँ वो जो स्पिरिट होती है वो उसके सीने के अंदर जाने लगती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो स्पिरिट उसके अंदर समा जाती है। सिस्टम उससे कह रहा होता है उसकी स्पिरिट्स के नंबर्स 5 में से 1 है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अब मैं इस स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूँ तो मैं इस स्पिरिट को स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे किसी तरह यूज करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है तुमने जो स्पिरिट ऑब्टेन की है उससे तुम अपनी परमानेंटली स्टैट्स इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे वो हील भी होने लगता है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही हो। मेरे स्टैट्स सचमुच बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों से मैं अपने एक भी स्टैट्स को बढ़ा नहीं पाया हूँ, अब आखिरकार मैं अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मैं इस स्किल को लेके लौटता हूँ तो शायद मैं हंटर बन जाऊंगा। तब इसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है प्लीज वेटिंग रूम में चले जाइए। ये देखते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है जाने के लिए, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और तभी अचानक वो जैसे ही आगे कदम रखता है वो नीचे जा गिरता है। वो कह रहा होता है लानत है, मेरी चोटें मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर है। तभी वो देखता है कि वो हील होने लगता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरी चोटें गायब हो रही है, कि क्या ये ट्रायल खत्म होने से मेरी पूरी बॉडी हील हो जाएगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसके सामने एक बेड होता है। वो कह रहा होता है चलो इसे भूल जाते हैं। उस तरफ ऐसा लगता है कि एक बेड है, क्या हम इस पर सो सकते हैं। और ये कहते ही वो जाते हुए उस पर लेट जाता है और मनीमन कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं सचमुच टावर से बच सकता हूँ। ये टावर इसने मुझे किस जगह पे बुलाया है और किस वजह से बुलाया है। तभी अचानक सिस्टम उससे कह रहा होता है तुम नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हो, इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री, ट्रायल। ये देखते हुए वो उठता और कहता है क्या 5 कमांड्स, तो चलो ठीक है अभी जिंदा रहने पर ध्यान देते हैं। ये कहता है वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर 23 घंटे 21 मिनट बाद है, तो अभी तुम ट्रायल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं जानता था ऐसे और भी ट्रायल्स होंगे, लेकिन आखिर ये कम्युनिटी क्या है। जहाँ पे वो कम्युनिटी पे जाता है और वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। जहाँ पे ली सुंग जिंग कह रहा होता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ दूसरा बंदा कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफ है। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है तो ये उनका कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि चैट में हर कोई कंफ्यूज है, इसके अलावा जो लोग हंटर्स नहीं है उन्हें भी यहाँ पे खींच लिया गया है। तभी अचानक उस चैट में एडमिन XXX एंटर होता है, जहाँ सभी की चैटिंग डिसेबल कर दी गई है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है कि क्या यहाँ पे एक एडमिन भी है। तभी वो एडमिन उन लोगों से कह रहा होता है हमारे पास उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है क्या इम्पोर्टेंट जानकारी, हालांकि मुझे नहीं पता है कि कैसे वापस लौटना है, लेकिन मुझे सारे के सारे जानकारी याद रखनी होगी, तो मुझे फोकस करना होगा। वो जो एडमिन होता है वो उन लोगों से कह रहा होता है हम तुम्हें सिखाएंगे कि ट्यूटोरियल ट्रायल के दौरान मिले गए पॉइंट्स का कैसे यूज किया जाए। पॉइंट्स का यूज टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर मनी के रूप में किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर तुम्हें पॉइंट्स के बिना पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी, जहाँ सिर्फ ट्रायल्स को पास करके
करके ही तुम ये पॉइंट्स को कमा सकते हो। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है कि क्या हम पॉइंट सिर्फ ट्रायल से ही कमा सकते हैं? अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो टावर के रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि मुझे बिना पॉइंट के पाने की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि पॉइंट्स पाने के लिए मुझे ट्रायल्स को क्लियर करना होगा। वो एडमिन कह रहा होता है हमें बस यही बात बतानी थी। इसके साथ वो चैट को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगजुन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि अगर मैं अभी वापस आऊँ तो मैं एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ पे फंस गया। तभी वो अपने स्वॉर्ड को देखता है और कहता है मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और इसी के साथ वो अपने शील्ड और अपने स्वॉर्ड को लेते हुए ट्रेनिंग करने लगता है। वो मनीमन कह रहा होता है जब सारे के सारे हंटर्स टावर में पहुँचे तो उन्होंने अपने सारे के सारे स्टैट्स खो दी थी, लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को सीखना आसान होगा जो कि उन्होंने पहले ही सीख लिया है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मैं उनके जैसे शुरुआती लाइन पर नहीं हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, यानी कि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वो ट्रेनिंग करते करते पूरी तरीके से थक जाता है और तभी अचानक फिर से वो हील होने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा हुआ इस वेटिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से मैं इजीली ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ। और वो ऐसे ही ट्रेनिंग करते जाता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मुझे अपने भूख के बारे में क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री को देखने लगता है जहाँ पे कुछ सामान होता है जो कि उसने अभी खरीदा था, लेकिन कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। और वो ये देखते हुए वो कह रहा होता है कुछ सामान खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 कॉइन ही बचे हुए हैं और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे शील्ड पाने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। तभी वो देखता है कि सेकंड ट्रायल के लिए 17 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है ये टाइम जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी चैट भी कंफ्यूज करने वाली थी, अब ये बिल्कुल शांत है और दूसरे फ्लोर को क्लियर करने का लगभग टाइम आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा? वो अपने आप से कहता नहीं मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ 10 सेकंड का काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो दूसरे ट्रायल में आ जाता है। वो जगह को देखते हुए कह रहा होता है मुझे लगा ही था कि ये एक जंगल होने वाला है। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है सब्जेक्ट असैसिनेशन है, जहाँ दी गए समय के भीतर ही तुम्हें ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है कि क्या ऑर्क ट्राइब के लीडर, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कहते ही वो चट्टान से नीचे देखता है जहाँ पे हम ऑर्क ट्राइब को देखते हैं, वहाँ पे काफी सारे ऑर्क होते हैं। ये देखते हुए वो कहता है लगता है यही वो ऑर्क ट्राइब है, तो क्या वो चाहते हैं कि मैं इस ऑर्क के झुंड के सामने जाऊँ और उनके लीडर को हराऊं? ये तो पागलपन है। दूसरी तरफ हम ऑर्क ट्राइब के गेट में 2 ऑर्क गार्ड को तैनात देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चुपके से संगयुन भी आ चुका होता है और मनीमन कह रहा होता है आमतौर पर डेंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के बीच कोई भी गार्ड है तो तुम उन्हें एक हंटर कह सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि तुम एक ऑर्क हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्क्स हैं और सभी ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम ए रैंक हंटर्स की एक पार्टी की जरूरत है और तुम्हें ये भी श्योर करना होता है कि तुम मरोगे नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूँ? ऐसा लगता है कि मुझे अभी पीछे हटना चाहिए और बाद में प्लान के साथ वापस आना चाहिए। इसी के साथ वो कुछ टैक्टिक्स बनाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कह रहा होता है शायद एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो कई सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये काफी अच्छा है, अब मैं कुछ लकड़ियों को जलाऊंगा। इसी के साथ वो एक मशाल बनाते हुए उसे अपनी इन्वेंटरी में रख देता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो काम कर रहा है और ऐसे वो कई सारी मशाल को वहाँ पर रख देता है। वो कह रहा होता है हालांकि ऑर्क्स काफी ज्यादा आलसी सुअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काफी मेहनती भी है और वो हमेशा सुबह हंटिंग करने के लिए इस जंगल में आते हैं। तो जब सूरज डूबने लगेगा तो वो वापस जाएंगे और इसलिए मेरे पास काफी समय है और इस ट्रायल को पूरा करने का एक मात्र तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है आग। ये कहते ही वो उनका इंतजार करते जाता है। वो कह रहा होता है हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ऑर्क गार्ड हमेशा स्टैंडिंग गार्ड नहीं होते हैं, वो खाना खाने या आराम करने के लिए अपने गाँव में लौटते हैं। इसी के साथ वो उन्हें जाते हुए देखता है और उस मौके को देखते हुए वो आसपास के हर जगह को आग लगा देता है, जिससे कि पूरी की पूरी जगह जलने लगती है। जहाँ वो जो ऑर्क्स होते हैं वो उन आगों को बुझाने लगते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है अगर मैं गाँव को आग से बंद कर दूं तो मुझे उन ऑर्क हंटर का सामना करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं, और ऐसा होने से पहले कम से कम 2 ऑर्क वर्कर्स को मरना ही होगा। इसी के साथ वो एक ऑर्क को देखता है जो कि पानी ले जा रहा होता है। तभी उसकी पीठ पीछे से अटैक कर देता है और उसे मारते हुए अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो कह रहा होता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है। तभी अचानक उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है जो कि गार्ड होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए संगयून काफी मुश्किल से उसे काउंटर करता है। इसी के साथ वो अपनी स्टैट्स को बढ़ाते हुए अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो उसे भी मार डालता है, जहाँ वो उसकी स्पिरिट को भी अब्सॉर्ब
कर लेता है। वो मनी मन कहता है अगर मैं लापरवाह होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है कि उस स्पिरिट को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये बिल्कुल अच्छा है, अगर ऐसे होता रहा तो गार्ड से फाइट करने का खतरा ये काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उस आग से बाहर निकलता है जहाँ पे जो ऑर्क्स होते हैं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सुंग यून उन्हें देखते हुए मनी मन कह रहा होता है 3 वर्कर्स, 1 गार्ड और एक ओल्ड क्लैन का हेड, टोटल 5 होते हैं। तो अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे इस क्लैन के हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उन वर्कर्स को मारने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है गार्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये वर्कर्स काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने से एक गार्ड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उस गार्ड के हमले को काउंटर कर लेता है। वो उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये गार्ड क्लैन हेड से अलग हो चुका है, तो मतलब उसने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और वो देखता है कि वो हेड बिल्कुल खाली है, यानी कि उसके पास कोई भी नहीं है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है तो उसका मतलब ये है कि ये आखिरी गार्ड बचा है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है, जहाँ उसके सामने अब बस क्लैन हेड ही बचा हुआ होता है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज संगयून पर करता है और एक फायर अटैक करता है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो काउंटर करता है। दूसरी तरफ वो जो क्लैन हेड होता है वो हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि संगयून अभी तक जिंदा है और तभी सिस्टम संगयून से कह रही होती है वो जो आग सह सकता है तुम्हें वो अचीवमेंट मिल चुकी है, जिसे फायर रेजिस्टेंट स्किल कहा जाता है। और तभी संगयून कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो क्लैन लीडर उसकी तरफ अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही संगयून उसके हाथों को काट देता है, जिसकी वजह से उस लीडर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो भागते हुए अपने घर में जा घुसता है। ये देखते हुए संगयून धीरे धीरे उसके पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उस ऑर्क लीडर के पास 2 बच्चे हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है तो क्या तुम लोग भी अपने फैमिली को वैल्यू देते हो? ये सब देखते हुए वो बिल्कुल रुक जाता है। उसे एक आवाज याद आती है जहाँ पे उसकी मोहम्मद से कह रही होती है संगयून यहाँ से भाग जाओ जल्दी, तुम्हें जीना होगा। वो ये सब याद कर रहा होता है कि तभी वो जो छोटा सा ऑर्क होता है वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखते हुए संगयून काफी तेजी के साथ अपना स्वार्ड उस पर दे मारता है और कहता है सीरियसली आखिर तुम कितने पागल हो? तभी वो लीडर और वो दूसरा लड़का दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए संगयून काफी इजीली दोनों को ही एक स्लैश में काट डालता है और इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है, जिससे कि वो टावर ऑफ ट्रायल्स के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर देता है। तभी वो अपने शील्ड को देखता है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी होती है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं अब और इस शील्ड का यूज नहीं कर सकता, लेकिन शील्ड में तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम ओपन करता है और कहता है इस बार ये काफी ज्यादा करीब था। इसी के साथ वो कम्युनिटी देखता है जहाँ पे आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि आधे से ज्यादा मेंबर्स मारे जा चुके हैं, ये कितना ज्यादा ब्रूटल है। तभी वो देखता है कि एक बंदा कह रहा होता है मेरे क्वेश्चन वाउचर के साथ मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? इन्फॉर्मेशन 5 कमांड में से एक है जिसका यूज हम टावर ऑफ ट्रायल में कर सकते हैं। इसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन को देखता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अपना एक क्वेश्चन लिखो जहाँ मॉडरेटर एक आंसर भेजेगा और हर बार जब तुम किसी नई फ्लोर में एंटर करोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है शायद मैं वहाँ पे अपना क्वेश्चन वाउचर यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि क्वेश्चन वाउचर के जरिए उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे आपस में शेयर करके चैट रूम का माहौल एक शेयर प्लेस बन जाएगा, जहाँ पे माइनस डिटेल को हटा के ये एक मेन पॉइंट बन जाएगी। इसी के साथ सेल के लिए एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन है जिसका यूज तुम 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए अर्थ पर लौटने के लिए कर सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि 7th फ्लोर से आगे एक एक्सटेंसिव सिस्टम एक्सपेंशन का विस्तार होगा और वहाँ पे वो आइटम्स बेची जाती है जो कि तुम्हें सीधे अर्थ पर परमानेंटली भेज सकती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है अगर मैं अपनी एबिलिटी के साथ अर्थ पर लौटता हूँ तो मैं एक हंटर बन सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्टैट्स देखता है जहाँ पे इसकी नेक्रोमेंसी लेवल F होती है। इसी के साथ उसकी प्रोफिशिएंसी 65% हो जाती है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है अगर मेरे पास अर्थ पर ये एबिलिटी होती तो ये पूरी तरीके से एक स्कैम होता। मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ। और ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। वो अपने आप से कहता है मैंने अभी बहुत ही मुश्किल से दूसरी फ्लोर को पूरी की है। इसी के साथ 8th फ्लोर ये बहुत ही ज्यादा दूर है तो मुझे पॉजिटिव रहना होगा। वैसे भी मेरे स्टैट्स जो कि कुछ भी नहीं थे अब वो एवरेज हो चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहते ही वो अपने फटे हुए शर्ट को उतारता है और मनी मन कहता है वैसे भी लाइफ को दाव पे लगा के मुझे 5 स्पिरिट मिली है तो चलो उन सभी को
ऑब्जॉर्व करते हैं। ये कहते ही वो उन सभी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, मैजिक पावर बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है, इस ताकत के साथ मैं ओवरफ्लो कर रहा हूँ। ये कहते वो काफी तेजी से भागने लगता है। उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी अचानक वो एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसके नाकों से खून निकलने लगता है। वो कह रहा होता है, मेरी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की गैप काफी ज्यादा इंसेन है। इसी के साथ वो शॉप को ओपन करता है, जहाँ पे वो एक डी रैंक का शील्ड खरीदता है। इसी के साथ वो एक ई रैंक का ब्लैक क्रिस्टल डैगर खरीदता है और असैसिन केप भी खरीदता है। और इन सारी आइटम्स को खरीदते हुए वो उन्हें इक्विप कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। वो मनीवन कहता है, मैं अगले ट्रायल से पहले ही अपनी सभी आइटम्स और स्टेट्स का आदी हो जाऊंगा। ये कहते ही वो खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि कोई मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और फिर वो कुछ समय बाद 3rd फ्लोर पे आता है, जहाँ पे उसके सामने एक गुफा होती है। इसी के साथ सिस्टम उससे कह रहा होता है 10 सेकंड के बाद द गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा और काउंटडाउन शुरू हो जाती है, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, लगता है सैंड गुलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, तो इसीलिए मुझे तैयार रहना होगा। और हम देखते हैं वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता कि तभी अचानक उसका ही शैडो निकलते हुए उस पर वार कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, प्लीज द गार्डियन ऑफ डार्कनेस डॉपलगैंगर को हराओ। ये देखते हुए वो काफी जोरों से उसे किक मारता है और उसे दूर हटा देता है, जहाँ वो अपने जख्म को देखता है जो कि हील हो रहा होता है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है, अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो शायद मेरी ये स्पाइन कट जाती। तभी वो देखता है कि उसके पास भी एक स्वार्ड और एक शील्ड होती है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है, रुको, कि क्या उसके ब्लेड पे पॉइजन लगा हुआ है? और वो जो शैडो मास्टर होता है वो पूरी तरीके से उसे कॉपी कर रहा होता है। ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, ये तो मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन एक बार जब मैं इसे टकराऊंगा तो मैं इसका पता लगा लूंगा। ये कहते ही वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पहले ट्राई में जख्मी कर देता है, लेकिन उस शैडो मॉन्स्टर का घाव भी ठीक होने लगता है। ये देखते हुए वो कहता है, मुझे लगा था कि ये भी हीलिंग स्किल का यूज कर सकता है। तभी वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो उसके मूव को कॉपी करते हुए उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए संगयून मनीवन कह रहा होता है, मैं जानता था कि ये मॉन्स्टर मेरी कॉपी कर रहा है। ये कहते वो उसे डॉच करते हुए आगे बढ़ता है और मनीवन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपनी खुद की स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस का यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। तो इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उससे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक को अडेप्ट कर लेता है और बिल्कुल उसी की तरह ही उस पर अटैक करने लगता है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनीवन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आखिर ये इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। तभी वो अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देता है और मनीवन कहता है, मैं इसे आगे नहीं खींच सकता, मुझे इसे 1 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके पास बस 1 ही मिनट ही बचे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, बट संगयून उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर उल्टा अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही स्ट्राइक के साथ उसके हाथों को काट देता है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता है। वो मनीवन कह रहा होता है, नहीं, अब मैं ये क्या करूं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मैं इसे अब हरा नहीं सकता, मुझे क्या करना होगा। तभी वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ये देखते हुए मनीवन कहता है, आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे अच्छी हो, लेकिन इसे भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसे खत्म करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ ही नहीं है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके पास बस 11 सेकंड बचे हुए हैं। ये देखते हुए वो अपनी शील्ड को उठाता है और मनीवन कहता है, लेकिन ऐसे फालतू मरने से बेहतर है मुझे कोशिश करनी चाहिए। ये कहते ही वो अपनी शील्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर भी अपना डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन संगयून अपनी शील्ड को लेते हुए उसे काफी तेजी से हिट करता है, जिससे कि वो शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये देखते हुए संगयून अपनी शील्ड से बार बार उसको मार रहा होता है और ऐसे ही वो उसे मार डालता है, जिससे कि वो 3rd फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ साथ उसका एक हाथ भी हील हो जाता है। ये देखते हुए वो अपने सामने वाले दीवार पे काफी जोरों से पंच करता है, जिससे कि वो पूरी दीवार ही टूट जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, ये काफी अच्छा है। 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे इस डॉपलगैंगर का स्पिरिट मिल चुका है। मैं हैरान हूँ कि मैंने जिन मॉन्स्टर का सामना किया है ये उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, तो आखिर इसकी स्पिरिट की डेंसिटी कितनी होगी। इसी के साथ वो उसे अब्सॉर्ब करता है, जहाँ पे उसकी प्रोफिशिएंसी 100% तक पहुँच चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो जाती है। इसी के साथ उसे उस मॉन्स्टर की स्किल भी मिल जाती है।
ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि क्या मैं स्किल को भी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। स्किल को पाना ये इजी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह ब्रोकन ट्रेट मिलेगी। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ऑफ कोर्स इसमें दूसरे ट्रेड भी शामिल होंगे। खैर मुझे लगता है कि मुझे ये जांचना होगा कि मेरी किस्मत आखिर कितनी अच्छी है। इसी के साथ वो कम्युनिटी में एंटर करता है, जहाँ पे 4th फ्लोर की कम्युनिटी में 880 लोग होते हैं। वो वापस वेटिंग रूम में आ जाता है और कह रहा होता है चूंकि ये मेरा 3rd टाइम है तो ये वेटिंग रूम मेरे घर जैसा लग रहा है। तभी वो नेक्स्ट ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन देखता है, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि 4th ट्रायल कोई ट्रायल नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाली है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल? ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक पार्टी में काम करना होगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है हो सकता है कि मैं इस बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब रहा हूँ कि ये एक ट्रायल कंपटीशन होने वाली है, जहाँ हंटर्स के बीच एक कंपटीशन होगा, यानी कि एक दूसरे को मारना। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मनियन कह रहा होता है मतलब इस ट्रायल में मुझे किसी और को मारना पड़ेगा। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम्हारा मैच किसी दूसरे चैलेंजर से होने वाला है और 4th ट्रायल एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जहाँ कॉमन ट्रायल की क्लियर कंडीशन है तुम्हें बस गॉब्लिन किंग को रिमाइनिंग टाइम में मारना होगा, जहाँ तुम्हें चैलेंजर्स में मिलेंगे, और अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो इसकी पेनल्टी डेथ है। इसी के साथ उसे 4th फ्लोर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसके साथ 2 और लोग होते हैं। ये देखते वो काफी हैरान होता है और मनीमन कहता है ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी एक लेडी कह रही होती है अब जबकि हम एक टीम है तो चलो अपने अपने बारे में बताते हैं। ये कहते हैं वो अपनी स्कार्फ को हटाती है और कहती है मेरा नाम ली ह्योन है, जहाँ मैं टीम की मदद करने में माहिर हूँ और मैं एक E रैंक हंटर थी। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कह रहा होता है एक हंटर? खैर मुझे लगता है कि हमारा हंटर बुरा नहीं है। मैं ली संगून हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर एक हंटर हूँ और मैं एक D रैंक का हंटर था। तो ये सब देखते हुए संगयून मनीमन कह रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर वह D रैंक का हुआ करता था तो वो एक बड़ा शॉट होगा, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं था। और वो उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हान संगयून हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ, लेकिन बाहर मैं कोई हंटर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। ये देखते हुए ली संगून कह रहा होता है ऐसा बकवास मत करो, तुम कुछ भी काम की नहीं हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो। ये सुनते हुए संगयून काफी परेशान हो जाता है। वो उसे कह रहा होता है मुझे यकीन है कि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। तो ली संगून उससे कह रहा होता है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर दूं, अगर मुझे तुम अच्छे नहीं लगे तो मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। तो ये सुनते हुए संगयून को फिर से वही बातें याद आने लगती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ली संगून उससे कह रहा होता है हे न्यूबी, तुम बस मेरे पीछे रहना और मॉब्स का ध्यान रखना। इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा कि उसने कहा वो कर सकता है, वैसे भी इस टावर ऑफ ट्रायल में स्किल मायने नहीं रखती। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उस गेट को खोलते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि ये ट्रायल कंपटीशन 3 वर्सेस 3 है, जहाँ उन्हें अपने साथियों के साथ ये काम करना है और दूसरे टीम से पहले इस ट्रायल को पूरा करना है। और जैसे वो गेट खुलता है वैसे ही कई सारे गॉब्लिन उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते हुए ली संगून बड़ी मुश्किल से उनसे निपट रहा होता है। वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है आखिर गॉब्लिन इस तरह कैसे मूव कर सकते हैं, और तुम न्यूबी आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी करो और फाइट करो। तो ये सुनते हुए वो चारों तरफ देखता और कहता है तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी ली हायोन कह रहा होता है जल्दी अपनी मैजिक को पूरी कर रही हूँ, बस तब तक वेट करो जब तक कि मैं कर पाऊँ। तो ली संगून कह रहा होता है अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे बफ करो। तो ये सुनते हुए वो उसे बफ करती है। तभी संगयून कह रहा होता है हंटर ली हायोन, ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ मदद की जरूरत है तो कुछ समय के लिए मुझे माफ करना। ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या तुम क्या करने वाले हो? तभी संगयून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। ये देखते हुए लियान कह रही होती संगयून ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अपने पोजीशन को तोड़ते हो तो मेरे पीछे से मुझे कौन देखेगा? तभी वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे सारे के सारे गॉब्लिन का सफाया हो गया है। ये देखती है वो काफी हैरान होती है और कहती है आखिर उसने ऐसा कैसे किया? दूसरी तरफ संगहून कह रहा होता है वो कमीना लड़का आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो उनसे बहुत ही मुश्किल से निपट रहा होता है, जहाँ उसके हथियार लगभग टूट चुके होते हैं। तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नहीं होता तो शायद मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी अचानक संगयून उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है। ये देखते हुए ली संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या न्यूबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो संगयून कह रहा होता है ली संगयून प्लीज मेरे पीछे रहो,
यहाँ पे मैं नहीं बस तुम हो जो कि काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ वो पलक झपकते ही वहाँ के सारे गॉब्लिन को बहुत ही तेजी के साथ मार देता है, जिससे कि उसे गॉब्लिन हंटर का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ली संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कह रहा होता है आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर संगयून उन सारे के सारे गॉब्लिन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी यूनिक ट्रेड को देख नहीं सकते, तो शायद मैं इन्हें आराम से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। तभी इसे गॉब्लिन्स की एक स्किल मिलती है जो कि रेंजर्स की नॉलेज होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है अब ये क्या है, आखिर ये कैसी व्यू है, और उसे पूरा का पूरा फील्ड दिखाई दे रहा होता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, अब मैं इस पूरे फील्ड को देख सकता हूँ। तभी ली संगयून कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, वैसे ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा वीक थे लेकिन तुमने काफी अच्छा काम किया है। तो ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है मैं अब से इस टीम को लीड करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ली संगयून बताओ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं समझ गया, तो बताओ मुझे क्या करने की जरूरत है। संगयून कह रहा होता है तुम्हें बस ली हायोन की रक्षा करने की जरूरत है और कुछ नहीं। इसी के साथ ली हायोन तुम्हें बस वही कंटिन्यू करना है जो कि तुम पहले करते थे, हमें बस पीछे से गाइड करोगे। ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। इसी के साथ वो अपनी मैजिक की यूज करती है और कहती है तो चलो रिसर्च शुरू करते हैं। और ऐसे वो आगे बढ़ते जाते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार से जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं। ली हायोन कह रही होती है मुझे पता था कि ये गॉब्लिन्स अचानक कभी कभी अपीयर हो जाते हैं, लेकिन अभी अचानक ये चारों तरफ शांति क्यों हो गई है। तभी अचानक संगयून को कुछ महसूस होता है और वो काफी तेजी के साथ आगे दौड़ पड़ता है। ये देखते हुए दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ली हायोन कह रही होती है अब आखिर ये क्या हो रहा है। तभी संगयून देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स के लाशें पड़े हैं। ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है मुझे लगता है कि दूसरे चैलेंजर्स हमसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देखते हुए ली संगयून कह रहा होता है ये तो पागलपन है, वो काफी जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं। वो उस खून को देखते हुए कह रहा होता है ये अभी भी गर्म है, अगर हम जल्दी करते हैं तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है अगर दूसरी टीम को हमसे पहले बॉस मिल जाए तो हम फेल हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमें पेनल्टी मिलेगा और हर कोई मर जाएगा। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है हमें जल्दी करना होगा। सीन चेंज होता है, हम काफी सारे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि एक आदमी पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी एक गॉब्लिन के ऊपर बैठ जाता है। ये देखते हुए सारे के सारे गॉब्लिन्स हैरान होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है मैं शुरू से गॉब्लिन्स को धीरे धीरे मार रहा था, लेकिन अब ये मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ वो पलक झपकता ही उन सभी को मार डालता है। ये देखते हुए उसके साथी कह रहे होते हैं ये काफी अच्छा काम है ली सियोन ह्यूंगनिम, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो ह्यूंगनिम उन लोगों से कह रहा होता है मैं सारा हंटिंग खुद ही कर रहा हूँ। तो ली जिन्हो क्या तुम खुश हो कि तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सुनते हुए ली जिन्हो कह रहा होता है ह्यूंगनिम ऐसा नहीं है। तो ह्यूंगनिम कह रहा होता है जो कुछ भी हो जाओ और बॉस के कमरे के दरवाजे को खोलो, हम जितनी जल्दी करेंगे हम उतनी जल्दी वापस जाएंगे। तो ये सुनते हुए ली जिन्हो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे सभी को बताया जाता है तो सारे के सारे चैलेंजर्स टीम के मेंबर गॉब्लिन किंग के स्पाइरल टावर में एंटर करेंगे, जहाँ बॉस की बैटल तब शुरू होगी जब दोनों टीम में से केवल एक ही बचेगी और कोई भी करंट लोकेशन को छोड़ नहीं सकता। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस लोकेशन के चारों तरफ एक बैरियर लग जाता है। ये देखते हुए ह्यूंगनिम कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है। तभी ली जिन्हो कह रहा होता है ह्यूंगनिम हमारे सामने देखो वहाँ पे कोई है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे संगयून की टीम आती है। ये देखते हुए ह्यूंगनिम कह रहा होता है बकवास, ये तो और भी ज्यादा एनोइंग होते जा रहा है। दूसरी तरफ संगयून कह रहा होता है मैं खुद उनके खिलाफ जाऊंगा। इसी के साथ ली हायोन प्लीज मुझे एजिलिटी बफ करना। इसी के साथ बचे हुए सारे के सारे बफ को ली संगयून को दे देना। तो ये सुनते हुए ली हायोन कह रही होती है मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन ये ह्यूमन हंटर्स मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावने होते हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो संगयून कह रहा होता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, अगर ये खतरनाक हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा और अगर ऐसा होता है तो मैं सारे के सारे बैकअप को तुम पर छोड़ दूंगा। तो ये सुनते हुए ली हायोन उसे बफ करती है। इसी के साथ संगयून आगे बढ़ता है और मनी मन कहता है मैं ये कंफर्म करूंगा कि मैं एवरेज हंटर से बेटर हूँ। इसी के साथ मैंने 30 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला है। दूसरी तरफ ह्यूंगनिम कह रहा होता है वो आ रहा है तो तैयार हो जाओ। तभी संगयून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए ह्यूंगनिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो ली जिन्हो से कह रहा था ली जिन्हो जल्दी से अपनी शील्ड पर अपनी पूरी पावर का यूज करो अभी। ये सुनते हुए जिन्हो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन संगयून अपने एक स्ट्राइक से उसे तोड़ देता है और पलक झपकता ही उन बाकी दोनों को मार डालता है। ये देखते हुए उसके साथी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी संगयून बहुत ही तेजी के साथ ह्यूंगनिम पर वार कर रहा होता है, लेकिन ह्यूंगनिम उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है कुछ अजीब बात है, डेफिनेटली उससे ज्यादा स्किल्ड हूँ, लेकिन वो मेरे स्ट्राइक को ब्लॉक कर रहा है, वो भी एक अजीब
तरीके से लगता है मुझे अपनी और ताकत का यूज करनी होगी, और इसी के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसके पीछे आते हुए उस पर अटैक करता है। लेकिन तब भी ह्यूंगनिम उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए संगयून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो उसकी आंखों को देखता है और मनीमन कहता है उसकी आंखें वो मेरी स्वॉर्ड के पाथ को देख सकती है, मुझे किसी भी तरह उसकी आंखों को ब्लॉक करना होगा। और इसी के साथ वो उसके सामने अपने शील्ड को फेंकता है, जो कि देखते हुए ह्यूंगनिम कहता है शिट, मैं आगे देख नहीं सकता। और तभी अचानक उसके सामने संगयून आते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है, जिससे कि वो 4th फ्लोर के चैलेंज को भी पार कर लेता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए ली हायोन काफी ज्यादा हैरान होती है। वो देखती है कि संगयून कांप रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहती है तो प्लीज माफ करना लेकिन क्या तुम ठीक हो? तो संगयून कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखते हुए वो मनीमन कहती है किसी इंसान को मारने के बाद ऐसा लगता है कि वो सदमे में है, मुझे लगा कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोल्ड है, लेकिन मैं गलत थी। तभी संगयून उन लोगों से कह रहा होता है मैं बॉस की फाइट करने के लिए सीधे आगे बढ़ने के प्लान बना रहा हूँ, तो क्या ये तुम दोनों के लिए ठीक है? तो वो दोनों कह रहे होते हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि संगयून उस बॉस को भी मार डालता है, जिससे कि वो इस ट्रायल को भी पास कर लेता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए ली संगयून कह रहा होता है तो क्या ये कोई मॉन्स्टर है? हम देखते हैं इस फ्लोर को पार करने से संगयून को एक स्किल मिलता है और इसी के साथ उसे काफी कुछ मिलता है। इसी के साथ सभी के सामने अपने लॉबी में वापस जाने का गेट भी ओपन हो जाता है, क्योंकि देखते हुए ली संगयून कह रहा होता है सबसे पहले मैं जाऊंगा, और ये कहते ही वो चले जाता है। संगयून ली हायोन से कह रहा होता है ली हायोन मुझे उम्मीद है कि तुम वापस चले जाओगी, है ना? तो वो उसे कह रही होती ठीक है, वैसे ये कहकर मैं शायद कुछ गलत कह रही हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ वही किया जो कि तुम्हें करने की जरूरत थी। तो अगर ये कुछ ऐसा था जो कि करना ही था, तो अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो कह रहा होता है मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, मुझे काफी अच्छा लगा। तभी ली हायोन उससे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उसे कह रही होती है तुम्हारा थैंक यू, हमने 4th फ्लोर को क्लियर कर लिया है, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ी बुरी बात है कि मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन जब तुम पृथ्वी पर वापस लौटोगे तो प्लीज व्हाइट सिल्वर गिल्ड के ली हायोन की तरफ एक बार देखना। ये सुनते हुए संगयून थोड़ा सा हैरान होता है। तभी ली हायोन भी वहाँ से चले जाती है। संगयून कह रहा होता है तो ठीक है, अब जब मैं अकेला हूँ तो मैं अपना डिसीजन बना सकता हूँ। और वो मनीमन कहता है अगर मैं एक इंसान की सोल को अब्सॉर्ब करूंगा तो क्या होगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ? तभी वो देखता है कि वो उन सभी की सोल को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं सारी लाइन को क्रॉस कर जाऊंगा और कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने अपना मन बना लिया, मुझे स्ट्रांग होना होगा, लेकिन इसे हासिल करने के लिए मैं इंसानों को नहीं मारूंगा। हालांकि अगर सिचुएशन ऐसा होता है तो मैं करूंगा। इसी के साथ वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और कहता है मेरा सपना हंटर बनना है, और इसने मेरी दूसरी इंटरनल डिजायर को भी जन्म दे दिया, और टावर ऑफ ट्रायल्स ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं ट्रायल ऑफ टावर के जरिए आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपने लॉबी में फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम 5th फ्लोर के लॉबी में आ चुके हो, और इसी वजह से सिस्टम एक्सपेंड हो चुकी है, जहाँ पे तुम्हें ट्रायल टोटलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है जो कि हर चैलेंजर के रैंक को ग्रेड दे सकती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या चैलेंजर्स के रैंक, अब ये क्या है? तभी सिस्टम कह रहा होता है प्लीज एक एलियास को एंटर करो, यानी कि एक सरनेम, जो कि देखते हुए वो अपने नाम को हान संगयून से हंटर रख देता है। इसी के साथ वो लीडर बोर्ड को देखता है, जहाँ पे टॉप रैंक में काफी सारे लोग होते हैं जो कि उससे आगे होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं जो कि मुझसे भी पावरफुल है, क्या मैं भी इस रैंकिंग लिस्ट में हूँ? अभी वो देखता है कि वो 16th रैंक पे है, हंटर जो कि A- में है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा, मेरी रैंक जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा है। तभी सिस्टम कह रहा होता है टॉप 50 चैलेंजर्स को पोइनियर्स कहा जाएगा, और जो पोइनियर्स कहलाते हैं वो 8th फ्लोर के बेनिफिट्स को पा सकते हैं, और अगर तुम 8th फ्लोर तक पोइनियर बने रहते हो तो तुम्हें एक प्रिविलेज मिलेगा जिसे हेलो कहा जाता है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है। इसी के साथ वो सिस्टम को हटाते हुए कहता है अच्छा, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो मुझे पता चले जाएगा कि क्या होगा। तभी सिस्टम कह रहा होता है प्लीज उस सोल को चुनिए जिसे आप अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि उसके पास 4 सोल होते हैं। ये देखते हुए वो उन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है और कहता है अब लगता है कि मैंने ह्यूमन की लिमिट को सरपास कर लिया है। इसी के साथ वो एक रिटर्न स्टोन को परचेज करता है और कह रहा होता है ट्राई करना और ये देखना अच्छा रहेगा कि क्या मैं अपने इक्विपमेंट को अपने साथ ले जा सकता हूँ। इसी के साथ वो उस रिटर्न स्टोन को यूज करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो अभी अर्थ पे लौटने वाला है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है अब मैं अर्थ पे लौटने वाला हूँ, और तभी अचानक वो एक ब्लैक होल से नीचे गिरने लगता है, और फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पे वो अपने बेड में लेट
लेटा हुआ होता है और हाँ, ये जगह अर्थ है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि क्या सच में क्या मैं वापस आ चुका हूँ। ये कहते ही वो फिर से सो जाता है और कहता है सबसे पहले मैं सोने वाला हूँ। तभी अचानक उसे एक अजीब सी बदबू आने लगती है। ये देखते हुए वो उठता है और कहता है ये कैसी बदबू है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि उसके सामने उसके इक्विपमेंट और उसके वेपन्स पड़े हुए हैं। ये देखते हुए वो उसे उठाता और कहता है मैंने इसे बस एक केस में आजमाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे अर्थ पे वापस ला सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे चैलेंजर्स भी इन सारी चीजों को यहाँ पे वापस ला सकते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं जल्दी आगे बढ़ूं। इसी के साथ हमें बताया जाता है जब ज्यादा लोग पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तब उनके साथ आइटम्स भी काफी सारे आने लगेंगे और इसी के साथ हंटर्स की सप्लाईज की कीमत घट सकती है। संगयून मनीमन कह रहा होता है मुझे जल्दी जल्दी इसे बेचना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हंटर क्वालिफिकेशन वाले लोग ही इसे सेल कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले से सोचा था कि मैं एक और बार एग्जाम दूंगा और अब जबकि मैं पृथ्वी पर वापस लौट चुका हूँ तो मुझे फिर से एग्जाम देना होगा। इसी के साथ वो अपने फोन को देखते हुए कह रहा होता है अब लगता है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। और तभी वो डायरेक्टर हुआंग मानहो को कॉल लगाता है और उससे कह रहा होता है ये मैं हांग सनयून हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो हुआंग मानहो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम अपना रिफंड वापस लेना चाहते हो तो तुम इसे ऑनलाइन ले सकते हो। तो संगयून कह रहा होता है नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए हुआंग कह रहा होता है क्या तुम सीरियस हो, तुम अपना मन बदल नहीं सकते? तो संगयून कह रहा होता है नहीं, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, हालांकि मुझे एक बात पूछनी है, हंटर टेस्ट के लिए प्लीज मेरी मदद करो। तो ये सुनते हुए हुआंग उसे कह रहा होता है क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारी ओवरऑल एबिलिटी टेस्ट रिजल्ट क्या थी, तुम फेल थे। तो संगयून कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ। हुआंग उससे कहता है तुम्हारे पास कोई भी यूनिक ट्रेट नहीं है और ना ही कोई स्किल है। तो संगयून उससे कह रहा होता है तो अगर मैं मेंबरशिप फीस पे कर दूं तो क्या तुम तब भी मुझे यही कहोगे? वेल अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मेरा मना करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो चलो एक डील करते हैं, आज हंटर टेस्ट लेने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। और ये कहने के बाद वो नहा धो के तैयार होने लगता है, जहाँ पे वो अपनी फिजिक को देखता है और ये देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरी बॉडी की फिजिक भी काफी ज्यादा बदल गई है और वैसे हंटर टेस्ट शेड्यूल हो चुका है तो मुझे बहुत ही अच्छा करना होगा। इसी के साथ वो तैयार होते हुए बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि उसके पास वाले रूम पे एक लेडी जाती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है ये तो मेरी पड़ोसी है, एक ऑर्डिनरी लाइफ जो कि मैं पहले जीता था। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को अपने पास से गुजरते हुए देखना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ वो उसे हेलो कहता है। तभी वो जो लेडी होती है वो उसे देखते हुए मनी मन कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे ये पड़ोसी का एक बुरा आदमी है जो कि हंटर बनने की कोशिश कर रहा है और वो भी उसे हेलो कहती है, जो कि देखते हुए संगयून वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है तुमसे फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी उसे देखते हुए ब्लश करने लगती है और कह रही होती है क्या ये आदमी सच में इतना लंबा था? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगयून बाहर चले जाता है जहाँ पे उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे आज मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी और इसी के साथ वो काफी तेजी से भागने लगता है और कहता है लेकिन यहाँ पे दौड़ना ये भी काफी अच्छा तरीका है, मैं कुछ ही समय में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। और कुछ ही समय के अंदर ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो हुआंग से मिलता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है बहुत दिनों से नहीं मिले हैं डायरेक्टर हुआंग। तो हुआंग उसे कह रहा होता है अरे ऐसा मत कहो, इतना ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। संगयून उसे कह रहा होता है मैं काफी समय से कुछ ज्यादा काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी ज्यादा समय हो गया है। वो ऐसे अजीब बातें करते जा रहा होता है, जो कि देखते हुए हुआंग कहता है आखिर ये अजीब बातें क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पे और एक आदमी आता है जो कि उससे कह रहा होता है हेलो मैं इंस्पेक्टर किम इन हूँ और मैं हंटर टेस्ट की ग्रेडिंग देने वाला हूँ। तो जैसे कि तुम जानते हो इस हंटर एग्जाम के लिए डायरेक्टर हुआंग के रिक्वेस्ट की वजह से ही हान संगयून को ये एग्जाम देने दिया जा रहा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं मुझे सब कुछ पता है। तो इंस्पेक्टर इन्हों कह रहा होता तो ठीक है चलो इस टेस्ट को इमीडिएटली शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि संगयून टेस्टिंग रूम में चले जाता है जहाँ पे वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। हुआंग उसे देखते हुए कह रहा होता है इंस्पेक्टर किम जैसा कि मैंने बताया था ऐसा करो कि वो जल्दी ही फेल हो जाए। तो इनो कह रहा होता है इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने स्वॉर्ड यूजर के लिए सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट को प्रिपेयर किया है। और वो संगयून से कह रहा होता है हाँ संगयून अगर तुम रेडी हो तो प्लीज अपनी डिफिकल्टी को सेलेक्ट करो, तुम 1 से 10 लेवल की डिफिकल्टी को चुन सकते हो। तो ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है पिछले टेस्ट में मैंने हमेशा से ही लेवल 1 को चूज किया था और हर बार वो एक गॉब्लिन था और क्योंकि मैं वीक था इसलिए मैं हार जाता
चाहता था, लेकिन इस बार मैं कुछ और चूज करने वाला हूँ। दूसरी तरफ वांग कह रहा होता है मुझे पता है वो लेवल 1 को ही चूज करेगा। अभी संगयून कह रहा होता है मैं लेवल 10 को चुनूंगा। ये देखते हुए वांग काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ये टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे संगयून के सामने एक फिनिक्स होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी संगयून को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि प्रेडेटर की रोअर एबिलिटी की वजह से तुम्हारी स्पीड कम से कम 25% डिक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड में एक क्रैक है। दूसरी तरफ वांग उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन कहता है इसके पास इस एग्जाम को पास करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ मैंने उसके वेपन को चेंज कर दिया था। मैं उसे बेरहमी दिखाऊंगा कि जब किसी को अपनी जगह पता नहीं होता तो क्या होता है। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट को वांग ने पास कर लिया है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कह रहा होता है जब मैं पहली बार हंटर बना तो मुझे लगा कि मैं बेस्ट हूँ। हालांकि मेरे साथियों के बीच दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और आखिर तक मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। इसी के साथ मैंने हार मान ली। यहाँ हंटर्स की दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है, इसलिए मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया। वैसे भी इंसान तब हार मान लेते हैं जब वे एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं जिसे वो कभी पार नहीं कर सकते, और ये सिर्फ मैं नहीं हर कोई ऐसा ही करता है। तो हांग संग-यून बस हार मान लो। हम प्रेजेंट में देखते हैं हांग संग-यून उस फिनिक्स से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेपन एक लो लेवल का हो, इसे इस तरह नहीं टूटना चाहिए, जरूर कुछ होगा। इसी के साथ वो वांग की तरफ देखता है, जो कि उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। वांग उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अब तुम अपने टूटी हुई तलवार के जरिए क्या करने जा रहे हो, तुम अब मरने वाले हो। दूसरी तरफ वो जो फिनिक्स होता है वो संगयून पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए संगयून कह रहा होता है वेल ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर निकला। तो ये सिचुएशन उस स्किल को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है, जो कि मुझे 4th फ्लोर पे मिली थी। इसी के साथ वो अपनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो पलक झपकते ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और मनी मन कहता है अच्छा तो ये असैसिन्स के कैप स्पीड बफ के मूवमेंट से बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। तभी वो जो फिनिक्स होता है वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि अचानक संगयून अपने स्वॉर्ड से उसके आँख को फोड़ देता है और कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसी के साथ वो नीचे गड़ी हुई एक पत्थर को उखाड़ता है और काफी तेजी के साथ उस फिनिक्स पर दे मारता है, जिससे कि उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पत्थर हुआंग के पीछे सीधी दीवार में जा लगती है, जो कि देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। हुआंग कह रहा होता नहीं आखिर ये क्या बकवास है। इसी के साथ साथ संगयून इस टेस्ट को पास कर लेता है, जहाँ वो कह रहा होता है हंगयून क्या तुम ठीक हो, मैं नहीं जानता था कि ये इस तरह खत्म होगा। और फिर कुछ समय बाद उसे उसकी हंटर की क्वालिफिकेशन भी मिल जाती है, जहाँ पे उसे एक ID कार्ड मिलता है और वहाँ पे उसकी रैंक C होती है। एक लेडी उसे वो देती हुई कह रही होती है आप हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अब से आप एक ऑफिशियल हंटर है। ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है तो क्या मैं इससे डंजन में एंटर कर सकता हूँ और क्या मैं इससे अपने आइटम को सेल कर सकता हूँ। तो वो लेडी कह रही होती है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ हम हुआंग और हिनो को देखते हैं, जहाँ पे हुआंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ये श्योर करने के लिए कहा था कि वो 10 सेकंड में फेल हो जाए, लेकिन आखिर वो पास कैसे हो गया। तो इंस्पेक्टर इनो कह रहे होते हैं ये अजीब बात है, हमने अपना बेस्ट दिया जो कि हम कर सकते थे, और जैसे कि तुमने रिक्वेस्ट किया था हान संगयून अपने एबिलिटी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन वो पास हो चुका है। तो वांग उससे कह रहा होता है लेकिन तुम उसका रैंक थोड़ा कम नहीं कर सकते थे, वो काफी ज्यादा है। तो इंस्पेक्टर इनो कह रहा होता है मैं इसे और कैसे कम करूँ, उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला है जो मॉन्स्टर लेवल 10 का था। तो बताओ अगर मैं उसे D रैंक देता तो शायद एसोसिएशन मुझे यहाँ से बाहर निकाल देता। तो वांग उससे कह रहा होता तुम्हें वो करना चाहिए था। तभी वहाँ पे संगयून आ जाता है और कहता है मुझे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। ये देखते हुए इन्हो उसे कांग्रेचुलेशन देता है। तभी संगयून हुआंग के पास आता है और कहता है वैसे हुआंग तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ कुछ हुआ है क्या। तो हुआंग उसे कह रहा होता नहीं नहीं वैसे कांग्रेचुलेशन तुम एक हंटर बन चुके हो। ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है हाँ अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि तुम्हें भी पहले डायरेक्टर हुआंग मनहो ने रैंक C दी थी है ना। ये सुनते हुए हुआंग कह रहा होता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो संगयून उससे कह रहा होता है वेल याद करो जब तुमने मुझे दूसरी टाइम फेलियर कहा था, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम फेलियर हो ना कि मैं हूँ। ये सुनते हुए हुआंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ही जोरों से पंच करता है, जो कि देखते हुए संगयून मनी मन कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था मैंने उसे अच्छे से उकसा दिया है। इसी के साथ वो उसे इजीली डॉज करते हुए उसके पेट पे बहुत ही जोरों से पंच करता है और कहता है ये मेरा सेल्फ डिफेंस था। और इसी के साथ वो एक चाटा मारता है और कहता है और ये मेरा पे बैक
ये देखते हुए वांग मनीमन कहता है आखिर ये सी रैंक की पावर कैसे हो सकती है, ये उससे भी ऊपर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर इनो उसे बाहर छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो उसे अपना एक कार्ड देते हैं। ये देखते हुए सेंगयून कह रहा होता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं हंटर एसोसिएशन के लिए एक हंटर बनूं? तो वो कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, तुम्हारी सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉन होगी, और अगर तुम और भी ज्यादा चाहते हो तो हम बातचीत कर सकते हैं, और ये एक ऐसा ऑफर है जो कि तुम लूज करना नहीं चाहोगे। ये देखते हुए संगयून कह रहा होता है 1 मिलियन, ये तो काफी ज्यादा है। इनो से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हंटर संगयून की पोटेंशियल देखी है। उसकी बातें सुनते हुए संगयून कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे टेस्ट की डिफिकल्टी में हेर फेर किया गया था। वेल मैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस पर मुझे भरोसा ही नहीं है। ये कहते ही वो उसके कार्ड को फेंकते हुए वहाँ से निकल जाता है, और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे एक न्यूज चल रही होती है और उसमें ये बताया जाता है कि एक अजीब सी घटना जहां हाल ही में हंटर्स को टावर ऑफ ट्रायल्स में ले जाया गया था। तो ये खबर सुनते हुए संगयून कह रहा होता है तो अब हर कोई टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में जानता है। वैसे भी मैंने अपने आइटम्स को अच्छी कीमत पर भेज दिया था, जहाँ पे मुझे अच्छी खासी कीमत मिली है, और लगता है कि वापस जाने का टाइम लगभग हो चुका है। इसी के साथ उसे वापस टावर ऑफ ट्रायल में बुलाया जाता है, जहाँ वो जाते हुए मनीमन कह रहा होता है आखिरकार मैं फिर से ग्रो होने की खुशी महसूस करूंगा, तो मैं जब वापस लौटूंगा मैं और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। इसके साथ वो वापस टावर पर आ जाता है, जहाँ पे उसके जो आइटम्स होते हैं वो भी उसके साथ आ जाते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था मैं टावर पर रियल वर्ल्ड से आइटम्स को लेके आ सकता हूँ। इसी के साथ वो उन्हें अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है और उठते हुए कह रहा होता है तो चलो गर्म हो जाओ, अभी हमें 5th फ्लोर के ट्रायल को पार करना है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे एक अचीवमेंट रिसीव होती है, द फर्स्ट रिटर्नर। इसी के साथ उसे एक स्किल मिलती है, आइज ऑफ द ट्रूथ। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है, और इस पावर से वो किसी भी डिटेल को देख सकता है और किसी भी पर्सन के वर्ड्स की सच्चाई को भी बता सकता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अब मैं न सिर्फ आइटम्स और लोगों के पीछे का डिटेल्स देख सकता हूँ, बल्कि मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, वाकई में मेरा लक बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ वो एक स्वॉर्ड को परचेस करता है और एक शील्ड को भी परचेस करता है, जहाँ वो उसे लेते हुए थोड़ा सा ट्रायल करने लगता है और कहता है हालांकि ये महंगा है, लेकिन इस स्वॉर्ड का बोनस इफेक्ट काफी अच्छा है, और ये जो इफेक्ट है ये तब काम करती है जब तुम अपने ओपोनेंट को हिट करोगे, तब पैरालाइज होने की चांसेस 10% बढ़ जाएगी, और अगर ओपोनेंट कमजोर होगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। जरूर ये मेरी काफी ज्यादा मदद करेगा। और इसी के साथ वो 5वीं ट्रायल में एंटर करता है, जहाँ पे बस उसके पास एक ही दिन है, जहाँ पे उसे वल्फ गॉर्ज के बॉस को डिफीट करना है, और अगर वो फेल हो जाता है तो उसे पेनल्टी के तौर पे मौत मिलेगी। हम देखते हैं वो 5वीं फ्लोर में एंटर करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक वुल्फ पर्सन, हाँ मुझे लगता है कि उसे मारने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तभी बहुत सारे वुल्फ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें इजीली मार रहा होता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, कहीं यहाँ पे बस यही है। तभी अचानक उसके सामने बहुत सारे वुल्फ आते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखते वो कह रहा होता है हाँ टावर ऑफ ट्रायल तो इस तरह होना चाहिए, अब आएगा ना मजा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो वुल्फ भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट संगयून अपने स्किल का यूज करते हुए उन्हें भी मार डालता है। जहाँ वो कह रहा होता है 3rd फ्लोर से मुझे जो हंटर डैगर स्किल मिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगता है मुझे एक न्यू स्वॉर्ड स्किल मिलने वाली है। और इसी के साथ वो उन सारे के सारे वुल्फ का सफाया कर देता है और उन्हें अब्सॉर्ब करते हुए मनीमन कहता है इसके साथ मेरा तीसरा हंट भी खत्म हो चुका है, जहाँ मेरे स्वॉर्ड की पैरालिसिस इफेक्ट उतना नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। उन स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब करने की वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 16% बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मेरे नेक्रोमेंसी स्किल की प्रोफिशिएंसी अच्छे से इंक्रीज हो रही है, ये काफी अच्छा है। अगर मैं ऐसे ही जारी रखता हूँ तो मैं अपनी यूनिक ट्रेड को ग्रो कर पाऊंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते जाता है, तभी वो अपने सामने कई सारे वुल्फ की लाशों को देखता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये क्या है, कि क्या यहाँ पे कोई टेरिटरी फाइट हुई थी। इसी के साथ वो उनके खून को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है नहीं, अगर मैं उनकी चोटों को देखूं तो ये स्वॉर्ड की निशान है। इसी के साथ वो अपनी आई ऑफ द ट्रूथ को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो उस निशान के ऑरा को ट्रेस करता है, जो कि रैंक डी की होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ऑरा, क्या ये एक स्किल है? यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं नहीं जानता हूँ और ये थोड़ा परेशान करने वाला है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो पास ही में है, और इसी के साथ वो उसे ढूंढने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर को कोई बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है, और तभी वो जो वोल्फ पर्सन होता है वो मारा जाता है। ये देखते संगयून मनीमन कहता है द वोल्फ पर्सन वो
तो मर चुका है, आखिर उसे मारने वाला कौन होगा। तभी सिस्टम इस ट्रायल को एनालाइज करता है और कह रहा होता है पता चला है कि संगयून के ट्रायल में एक घुसपैठिए ने घुसपैठ की है और इस ट्रायल को मॉडिफाइड कर दिया गया है, जहाँ पे संगयून को इंटरडायमेंशनल घुसपैठ को मारना होगा। और इसी के साथ वो जो घुसपैठिया होता है वो संगयून के सामने आता है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या ये घुसपैठ और क्या ये दूसरे डायमेंशन से आया है। द टावर ऑफ ट्रायल्स, क्या ये किसी दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी वो घुसपैठिया उससे कह रहा होता है अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, एक बेकार सा चैलेंजर जो कि दूसरे डायमेंशन से आया है, तो बताओ तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। बारबेरियन, क्या तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ संगयून उसके अटैक को काउंटर करते हुए मन ही मन कहता है ये आदमी ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ इसे अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि मैं जल्दी वीडियो बना पाऊँ। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को जिसने पूरा देखा है वो कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगाए। अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।